हेलो एवरीवन, अगर आप लोग अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवाने के लिए आपको जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करना है, सर्विसेज पे जाना है, रजिस्ट्रेशन पे जाना है। देन आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। यहाँ आप लोगों को क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपका फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपसे पूछेगा कि इन फ्यूचर अगर आपसे कांटेक्ट करना हो ऑफिसर्स को तो वो कौन से एड्रेस पे कांटेक्ट करें। अगर आपका सेम प्राइमरी एड्रेस की तरह ही कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है फ्यूचर वाला तो आपको यहाँ क्लिक करना है। अदरवाइज यहाँ पे आपको अपना न्यू एड्रेस अपडेट करना है, मोबाइल नंबर, मेल आईडी सब कुछ आपको यहाँ पे देना है। देन आपको ये डाटा फीड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपसे रीजन पूछेगा कैंसिलेशन का कि क्या आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस चेंज हो गया, यानी क्या अभी आप जैसे फॉर एग्जांपल प्रोप्राइटरशिप में काम कर रहे थे लेकिन इन फ्यूचर हमने सोचा कि अब हम प्रोप्राइटरशिप में काम ना करके पार्टनरशिप में काम करेंगे या फिर कंपनी लेवल पे काम करेंगे, तो ऑब्वियसली आपका कल को बिजनेस का पैन भी चेंज होगा, तो आपको ये ऑप्शन लेना है। अगर आप की जो गुड्स हैं वो गुड्स ही आपकी एग्जाम्प्ट हो गई हैं, यानी उनके ऊपर अब टैक्स पे करने की ज़रूरत ही नहीं है, इस वजह से आप जीएसटी जो है उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा रहे हो तो यहाँ क्लिक कीजिए। आपका बिजनेस ही बंद हो गया है तो डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस पे क्लिक करना है। अदर कोई रीज़न है तो यहाँ क्लिक करेंगे। बट अगर आपने अपना बिजनेस ट्रांसफर कर दिया है, यानी अमलगमेट कर दिया, मर्ज कर दिया, डीमर्जर कर दिया, सेल कर दिया, लीज पे दे दिया या अदरवाइज किसी रीजन से आपने अपना बिजनेस ट्रांसफर कर दिया तो यहाँ क्लिक करना है। अगर डेथ हो गई है प्रोप्राइटर की तो आपको यहाँ क्लिक करना है। क्लियर? तो हमारे केस में डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस है, हम यहाँ क्लिक करेंगे। कौन सी डेट से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ वो आपको यहाँ पे बताना है। देन आपसे पूछेगा कि आपके स्टॉक के ऊपर कितना टैक्स पेएबल है। जितना भी टैक्स पेएबल है आपको वो एंटर करना है। कितनी वैल्यू ऑफ स्टॉक आपका पेंडिंग है, हमारे पास फिलहाल कोई स्टॉक पेंडिंग नहीं है तो हमने यहाँ 0 रखा है। बट जितना स्टॉक आपके पास पेंडिंग हो, इनपुट, सेमी फिनिश्ड, फिनिश, तो उस सबकी डिटेल्स आपको यहाँ देनी है। कैपिटल गुड्स की भी डिटेल देनी है, ध्यान रखिएगा। उनके एवज में आपने जितना जितना जीएसटी क्लेम किया हुआ है वो आपको यहाँ डालना है। और उसके बाद आपने इसकी जो पेमेंट है, ये जो आपने यहाँ पे डाली है गुड्स और कैपिटल गुड्स, उसकी पेमेंट आपको कैश लेजर से कितनी करनी है और उसकी पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से आपको कितनी करनी है वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। और ये सारा डेटा एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, वेरिफिकेशन का टैब आ जाएगा, आपको वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। ऑथोराइज सिग्नेटरी वाले टैब पे क्लिक करना है, प्लेस एंटर करना है। ये सारी डिटेल्स डालने के बाद आपके पास सबमिट विद ईवीसी का ऑप्शन एनेबल होगा। यहाँ पे आपको सबमिट विद ईवीसी पे क्लिक करना है। ओटीपी एंटर करेंगे तो ये एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो जाएगी। मेन आपके पास इसमें क्या है, सिर्फ स्टॉक की कैलकुलेशन करना। जो आपने अपने टैली के अंदर या अदर किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आपने अपना स्टॉक मेंटेन किया होगा वो स्टॉक की एंट्री कीजिए, उसके अगेंस्ट कितना आपको टैक्स पे करना है वो कैलकुलेशन कीजिए। देन आपकी जो एप्लीकेशन है वो इजीली यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। अगर ऑफिसर को कोई क्वेरी होती है तो वो आपसे पूछेगा, आपको उसका रिप्लाई टाइमली बेसिस पे सबमिट करना होगा। तो गाइज इजी प्रोसेस है, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। और अगर आप लोग हमसे कोई सर्विसेज लेना चाहते हैं जीएसटी की, इनकम टैक्स की, कंपनी लॉ की, तो आप लोग नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग आप लोगों को बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से जेन्युइन रेट्स पे आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी। अनदर किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो लेकर के आए तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि आप लोगों के लिए हम टाइमली बेसिस पे बहुत वैल्यूएबल वीडियोस लेकर के आए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।